नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 10 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने जताई बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ पर चिंता, चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर बड़ा खतरा। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ओमान दौरे पर, अहम मुलाकातें तय। सीज फायर के बीच गाजा पर हवाई हमला, 3 की मौत, इजराइल बोला उल्लंघन का दिया करारा जवाब। अमेरिका ने बांग्लादेश को दी बड़ी राहत, टैरिफ घटाकर 19% किया, आरएमजी सेक्टर को मिले फायदे। इटली के पहाड़ों में एक हफ्ते में मारे गए 13 पर्वतारोही, ताज़ा बर्फबारी से और बिगड़े हालात। मॉरिशस के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को सराहा, एआई शिखर सम्मेलन में सहयोग पर की चर्चा। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सांप्रदायिक वीडियो साझा करने का आरोप। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हलचल, शिव कुमार के समर्थन में 80-90 विधायकों ने हाई कमान पर बनाया दबाव। रेलवे को बड़ी सौगात, नई लाइनें और हाई स्पीड रूट को मंजूरी, सीट पर मिलेगा ऑनलाइन खाना और रिफंड सुविधा। रचिता भंडारी माल्टा में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा बैठक शुरू, मानवता की पहल और वैश्विक सहयोग पर चर्चा। भारत पाक सियासी गतिरोध टूटा, 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में होगा ग्रुप मुकाबला। डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार ने संभाला पदभार, कैबिनेट से पहले पार्टी मंत्रियों से की मुलाकात। दिल्ली में 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग की चाकू से गोदकर की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। एमपी में निगम मंडल में नई जिम्मेदारियों का रास्ता साफ, कार्यकर्ताओं को जल्द मिल सकता है अवसर। एमपी पीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर एनईवायू का भर्ती सत्याग्रह 2.0 जबलपुर के घंटाघर पर किया प्रदर्शन। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि, सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित कई नेता रहे मौजूद। भोपाल में एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव, पास पड़ी थी एसिड की बोतल। डॉग्स शेल्टर होम संचालित करेंगी सामाजिक संस्थाएं, इंदौर निगम ने बुलाए आवेदन। इंदौर में अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना, अब ऐप से खुद भी भर सकेंगे जानकारी। भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया। राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने स्वर्गीय राजेंद्र शुक्ल के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजेंद्र शुक्ल ने अपने राजनीतिक जीवन से समाज को नई दिशा दी और वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। जो शख्सियत हमारे राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या गवर्नर, इस तरह से जो प्रमुख भूमिका जिनने निभाई है, उन सबको स्मरण करना ये अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई और जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से उनके चरणों में ही होंगे, लेकिन उनके बताए कामों पे हमारी सरकार उस समय के लिए गए निर्णयों के बलबूते पर विधानसभा के अंदर और हमारी खास करके ये संसदीय कार्यप्रणाली की मजबूती आएगी, इस भावना के साथ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश का आगामी बजट गरीब, महिला, किसान, युवा और उद्योग केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में विकास की झलक दिखेगी और कांग्रेस पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश सरकार के आगामी बजट को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नेतृत्व में बजट तैयार किया जा रहा है। इस बजट में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान, युवा और उद्योग पर खास ध्यान दिया जाएगा। राज्य के उज्जवल भविष्य को देखते हुए बजट बनाया जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार के बजट की झलक भी दिखेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कर्ज की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। बीजेपी ने विकास और जनता की सेवा के लिए काम किया है। राहुल गांधी की बैठकों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और आने वाले महीनों में स्थिति साफ हो जाएगी। कि जब आपकी सरकार थी तब मध्य प्रदेश में कर्ज नहीं था क्या? कर्ज की शुरुआत तो ही कांग्रेस ने की, लेकिन तुमने कर्ज लेकर खाया, हमने कर्ज लेकर जनता की सेवा की, काम की। मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के 1 महीने से लापता होने का मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के करीब 1 महीने से लापता रहने का मामला अब सियासी तूल पकड़ रहा है। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए विधानसभा में मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। उनका आरोप है कि विधायक किसी गैंग के डर से गायब हैं, जो प्रदेश में माफिया राज को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जब विधायक तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की हालत समझी जा सकती है। पीसी शर्मा ने सरकार से तुरंत संज्ञान लेने और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की है। लाडली बहना गायब हो रही थी, रेप हो रहे थे। बीजेपी के बहुत से अभी कांड आए कि महिला को मारा तो कहीं किसी युवा को मारा। पुलिस वालों ने सुसाइड कर लिया। ये सब मामले आते रहे, लेकिन ये एक अनोखा मामला आया है कि एक विधायक 1 महीने से प्रदीप पटेल जी गायब है मऊगंज। कोई अता पता नहीं हो, कोई सी गैंग बता रहे हैं, उस गैंग से उनको डर है। कितनी गैंगे यहाँ पे हैं, मूसा गैंग। तो ये कितनी गैंगे मध्य प्रदेश में चल रही है, कितने माफिया चल रहे हैं, भूमि माफिया और दारू माफिया, और ये नया माफिया आ गया है। तो आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सिस्टम कोलैप्स है इस समय, और आम जनता कानून व्यवस्था की वजह से परेशान है। अगर ये सब मामले विधानसभा आ रही 16 तारीख से हमारे विधायक इस मामले को उठाएंगे और सड़कों भी हम उठाएंगे कि कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो आम आदमी का जीना दुभर है। इंदौर के विजयनगर में मकान कुर्की के दौरान 51 वर्षीय बैंक कर्मचारी हेमंत ने खुद को गोली मार ली। लोन जमा करने की मोहलत न मिलने से तनाव में आकर लाइसेंसी बंदूकी से आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर के विजयनगर इलाके में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। कोर्ट के आदेश पर मकान कुर्क करने पहुंची बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टीम के सामने ही 51 वर्षीय बैंक कर्मचारी हेमंत ब्रह्मवंशी ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक हेमंत इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। उन्होंने लोन जमा करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों और वकील ने मना कर दिया। तनाव में आकर हेमंत ने लाइसेंसी बंदूक से आत्महत्या कर ली। पत्नी और बेटा मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये चौवन के पास थाना विजयनगर अंतर्गत घटनाक्रम हुआ है, जिसमें हेमंत ब्रह्मवंशी है, जो कि इंदौर पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करते हैं। इनने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा था, जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। उसी के संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा टीम प्रॉपर्टी को सीज करने आई थी। उसी के बाद इनने अपने आप को, जो इनकी लाइसेंसी दुनाली बंदूक थी, उससे अपने आप को शूट कर लिया है और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया। सर क्या कितने का लोन? ये अभी सभी डिटेल अभी चूंकि अभी घटनाक्रम थोड़ी देर पहले का ही है, तो सभी जो भी इनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और संबंधित जिस भी न्यायालय से इनको अनुमति मिली थी या नहीं मिली थी, वो सब अभी जांच कर रहे हैं और उसके उपरांत दिखाएंगे। सर बैंक वाले से बताया जा रहा है कि समय मांग रहे थे या इसको लेकर कुछ बहस भी हुई है? फैमिली में उस संबंध में अभी विस्तृत बयान लिए जा रहे हैं। फैमिली के द्वारा अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है कि कुछ समय की मांग की गई थी, परंतु जो घटनाक्रम है वो उसके बाद अभी बेचना के दौरान क्लियर हो पाए, तो उसके बाद मतलब क्या उम्र है, क्या नाम है? एक 51 की एज है उनकी, हेमंत ब्रह्मवंशी नाम है, और ये इंदौर पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करते हैं। सर ये घर पे अकेले थे या और भी कोई? ये पूरी फैमिली साथ में थी। पीछे इनका जो पूजा वाला रूम है उसमें उनने अपने आप को जाके
सिर पे अपने आप को शूट कर लिया। सर बैंक वालों से कुछ पूछताछ हुई है? नहीं, अभी बैंक वालों को फोन लगाया है, उनको तलब। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्रों ने पेपर को आसान, स्कोरिंग और सिलेबस के अंदर बताया। शुरुआती समय प्रबंधन में हल्की घबराहट रही, लेकिन कुल मिलाकर छात्रों का रिस्पांस पॉजिटिव रहा। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन छात्रों का अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ, जिसे लेकर बच्चों में अच्छा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने पेपर को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। छात्रों का कहना है कि पेपर पूरी तरह सिलेबस के अंदर से था और ज्यादातर सवाल पहले से अनुमानित थे। कहीं भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया। पेपर को स्कोरिंग और आसान बताया गया। हालांकि कुछ छात्रों को शुरुआत में टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन कुल मिलाकर पेपर सरल रहा। जी, मैं अर्पणा लेक्चरर हूँ सुभाष से, और ये बच्चे आज आप देख रहे हैं वहाँ का यहाँ सेंटर मिला हुआ सरोजिनी नायडू में। आज 12th का फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था। बहुत उम्मीद के साथ बच्चा आया था कि हमारा पहला पेपर यदि बैलेंस जाएगा तो डेफिनेटली वो आगे के पेपर के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और वही आज हमें बच्चों को निकलते समय देखने मिल रहा है। उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि होपफुली सभी बच्चे 75 से अबव स्कोर करने वाले आउट ऑफ 80। तो ऐसी उम्मीद रखते हुए हम आगे के पेपर के लिए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।